मैं रेखा दीवान। परीक्षा समीप आ रही है, नज़दीक आ रही है और मुझे ये चिंता है कि बच्चे इस समय किस मानसिक दौर से गुज़र रहे हैं। तो उसी समस्याओं से मैं भी जूझती भी रही हूँ। आगे बच्चों को भी इतने अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। तो आज मैं बच्चों को बोलूँगी कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो सिर्फ मेहनत करनी है, उसके ऊपर ध्यान देना है। परीक्षा का अपने ऊपर बोझ उसको नहीं समझना। परीक्षा के दिनों में कई बच्चे चुपचाप बहुत दबाव झेलते हैं, इसलिए उस पर खुलकर बात होना ही पहला इलाज है। तो आज जो बात हम करेंगे बच्चों के साथ करूँगी, और जो अगला वीडियो इसके साथ ही वो भी मैं पेरेंट्स के लिए, वो अपने बच्चे को कैसे एग्ज़ाम के परीक्षा के दबाव से बाहर निकालें वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ज़रूर देखना उसको भी। छात्रों को परीक्षा के दिनों में डिप्रेशन से कैसे बचना चाहिए, इसके ऊपर हमें पहले, ये छात्रों के लिए है इसलिए उनको बोलूँगी। वो यह समझे कि परीक्षा जीवन नहीं है। सबसे पहले दिमाग में यह बात बिठाओ कि मैं परीक्षा से बड़ा हूँ, एग्ज़ाम से बड़ा मैं हूँ और परीक्षा मुझसे बड़ी नहीं है। कि अपने आप को ज़्यादा अहमियत देनी है। एक एग्ज़ाम आपके पूरे भविष्य, आपकी काबिलियत और इंसान बनने का प्रमाण नहीं है। ये नहीं सोचे कि परीक्षा में मार्क्स कम आ गए या अंक कम आ गए तो हम ऐसा सोचें। तो हमें मेहनत तो करनी है। नंबर आपकी मेहनत बताते हैं, आपकी कीमत नहीं। बच्चों, अपने आप को अहमियत देनी है। वो सिर्फ आपका ये बताते हैं कि मेहनत कैसे करनी है। उसके लिए डिप्रेस नहीं होना। अगर अंक आपकी जो आप समझते कि इतने आने चाहिए, एक दो ऊपर, अगर थोड़े ऊपर नीचे होते हैं तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, क्योंकि जीवन में बहुत सारे आप और भी अच्छे काम कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है कि अपनी तुलना बंद करो। दोस्त कितना पढ़ रहा है, किसके कितने नंबर आए, कौन टॉपर है, यह सब देखने से दबाव बढ़ता है। आप पढ़ो, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के, अपनी जितनी क्षमता है, अपना पूरा 100% मेहनत करो, पढ़ो, पर अपना कंपैरिजन दूसरे दोस्तों के साथ मत करो। यह सब देखने से दबाव बढ़ता है, फ़ायदा नहीं होता है। हर छात्र की अपनी क्षमता होती है, अपनी गति होती है, और सबके घर के या वो बोलो कि हालात अलग होते हैं। तो हम कहाँ किसी से तुलना कर सकते हैं। अपने जो लक्ष्य है, जो एम है, उसको बनाओ, उसको छोटे बनाओ। पूरे सिलेबस का बोझ, पूरे सिलेबस को सोचकर डर लगना छोड़ दो। हाँ, पूरा तो सिलेबस देखेंगे थोड़ा डर लगेगा कि इतना ज़्यादा है, पर उसी के लिए अपने आप को, अपने लक्ष्य कि उसको कि इतना मुझे पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, उसको अलग अलग बांट लो। उसको अपने जो एम है आज का पढ़ने का, उसको छोटा कर लो, ताकि सिलेबस देखकर आपको घबराहट ना हो। आज सिर्फ इतना सोचो कि आज मैं एक चैप्टर अच्छे से कर लूँ। ये नहीं कि पूरा सिलेबस देख के घबरा जाना है। आज का पूरा एक सुबह देखो कि आज का ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि छोटे, अगर आप ऐसी चीज़ रखते हो कि यही ख़त्म करना है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिप्रेशन घटता है। अगर पूरी आप बुक देखोगे कि इतनी पढ़नी है, तो वो नहीं होगा, और किसी से भी नहीं हो सकता। आप बच्चों से नहीं, बड़ों से भी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक एक चैप्टर लेके उसको देखना है, और उस पर अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि ये आज मुझे ख़त्म करना है। और जो अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, मन का ख्याल रखना है। और एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा देर पढ़ते रहते हैं, नींद कम लेते हैं। तो नींद भी पूरी होनी चाहिए, उसी से तो कुछ याद रहेगा या हम पढ़ सकेंगे। और खाना भी नहीं छोड़ना। बच्चे कई सोचते हैं कि खाना छोड़ दो तो नींद नहीं आएगी, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। मोबाइल और रील्स जो आज की सबसे बड़ी समस्या है,
उसमें अपने दिमाग को नहीं उलझाना। ये नहीं कि अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं तो मोबाइल देखना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। और 6-7 घंटे की तो आपको नींद लेनी है, उसमें मोबाइल को अपने से दूर रखो। हल्का और टाइम पर अपना खाना खाओ और 15-20 मिनट वॉक करो ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। स्ट्रेचिंग करो ताकि जो अपना शरीर थका हुआ है वो ठीक हो जाए, क्योंकि थका हुआ जो शरीर होता है उससे मन कहीं नहीं लगता, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता और मन भी थक जाता है। मन की बात दबाओ मत, जो आपके मन में आ रहा है वो पूछो, बोलो। अगर मन भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो अपने माता पिता से या किसी भरोसेमंद दोस्त, पर सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने शिक्षक से बात करो कि आपको क्यों क्या नहीं अच्छा लग रहा, आपको क्यों कुछ बोलने के लिए आप झिझक रहे हो या आपको हो नहीं रहा। और एक बार अगर खुल के बात करोगे, चाहे अपने शिक्षक से, हो सकता है कि दोस्त भी आपको कोई ऐसा हो जिससे आप पूरी बात कर सकते हो, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। अगर आप मन की बात उससे कर लोगे तो आपका आधा बोझ तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और जो अपनी कमज़ोरी है, मान लो आपसे कुछ सब्जेक्ट में आपको नहीं पता लग रहा, आप नहीं कर पा रहे, तो उसको छुपाओ मत। और बात करने से, किसी से बताने से वो चीज़ आपके मन हल्का होगा। कमज़ोरी जहाँ होगी वो आपको गाइड करेंगे, पेरेंट्स हो तो चाहे टीचर्स हो। और सोशल मीडिया से दूर रहना है। एग्ज़ाम के समय किसी की जो परफेक्ट रूटीन है उसको फॉलो कर लो। क्लास में भी कई होंगे तो उनको देखो कि वो कैसे कर रहे हैं, पर कंपैरिजन नहीं। और ये सब देखने से गिल्ट और मतलब वो आपको अंदर से वो फील होगा कि हमसे हो नहीं रहा, तो थोड़े दिन जो सोशल मीडिया उससे ऑफलाइन रहो, तो जिससे मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, कमज़ोरी नहीं। खुद को डराने वाली बातें मत दोहराओ। अपने आप से ये मत कहो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। इसके बजाय ये कहो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ या नहीं अकेली नहीं हूँ, जो होगा मैं उसे संभाल लूँगा। ये शब्द जो है दिमाग पर बहुत असर डालेंगे। करके देख लेना बच्चों। और स्ट्रॉन्गली अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको लगातार ऐसे लगे कि उदासी आ रही है, तब तो मदद आप ज़रूर लो। कई बार होता है कि ऐसे मन लगता है कि ओहो रोते रहो, पढ़ने को मन नहीं लग रहा, उदासी लग रही है, तो खुद को बेकार मत समझो, अकेले मत समझो। तब आपको स्ट्रेस नहीं लेना, इसका मतलब स्ट्रेस ले रहे हो तो अपने किसी न किसी से बात करो। अगर ज़्यादा लग रहा है तो काउंसलर, जो स्कूल के आजकल तो सबके पास काउंसलर हैं, नहीं तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, पेरेंट्स सबसे बड़े काउंसलर होते हैं। अगर वो समझेंगे कि आपको सच में कुछ अलग फील हो रहा है, तो वो डॉक्टर से या काउंसलर्स के आप लेके जाएंगे। हाँ, स्कूल में अगर आपके है तो आप उनसे अपने दिल की बात करो कि आपको क्या फील हो रहा है। आप सिर्फ एक रोल नंबर नहीं हो, आप एक सपना हो, एक संभावना हो। परीक्षा आएंगी और जाएंगी, लेकिन ज़रूरी हो, आप बहुत ज़रूरी हो। मतलब कि स्टूडेंट, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। अगर चाहो तो किसी से भी बात करो, अपनी पेरेंट्स से बात करो, मैं तो यही बोल रही हूँ। पर मेहनत से ना डरो। किसी बात की घबराहट हो तो सबसे पहले अपने बड़े भाई बहन या जिसके आप बहुत क्लोज हो उनसे बातें करो, अपने जो आपको कठिनाई आ रही है। तो मैं उम्मीद यही करूँगी बच्चों, परीक्षा आ रही है, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खुशनुमा है। सिर्फ परीक्षा ही सब कुछ नहीं है। परीक्षा पास करनी है, अच्छे अंक लेना हमारा ये नहीं होना चाहिए। अच्छे अंक तो चाहिए, पर जितनी पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, उसी के आधार पर अपने आप से उम्मीद रखो। मैं ये शब्द फिर दोहरा रही हूँ कि अपने आप से उतनी उम्मीद रखो कि जितनी आपकी क्षमता हो।
डिप्रेशन में नहीं आना कि मुझसे नहीं होगा, मेरा दोस्त आगे हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए और एकदम फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और सिलेबस छोटे छोटे पार्ट में आप उसको कंप्लीट करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी से शुरू हो जाइए। चलो फिर मिलती हूँ। और पेरेंट्स, अगला वीडियो आपके लिए होगा, तो वो ज़रूर देखना। धन्यवाद।